हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जो कि बिहाइव बुक से लिया गया है, जिसका नाम है इफ आई वर यू। लेसन का नाम है इफ आई वर यू। आज हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे और इस लेसन को लिखा है डगलस जेम्स ने। देखिए, इस लेसन के राइटर का नाम है डगलस जेम्स। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए लेसन को स्टार्ट करते हैं। चूंकि यह लेसन बहुत बड़ा है, क्योंकि यह जो है एक ड्रामा फॉर्म में है, इसलिए लेसन जो है काफी लंबा है। देखिए, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सीन क्या है, क्योंकि ड्रामे में सीन महत्वपूर्ण होता है। सीन के द्वारा सारा ड्रामा जो है कंप्लीट होता है। तो सीन क्या है? सीन है कि ये स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, कह रहा है कि एक छोटे घर का भीतरी भाग। यहाँ कॉटेज मतलब घर या बंगला कह सकते हैं। एक छोटे बंगले का भीतरी भाग, एंटेरियर मतलब भीतरी भाग। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन। कह रहा है कि देयर इज एन एंट्रेंस, एक प्रवेश द्वार है। बैक पीछे, कह रहा है बैक राइट दाईं और पीछे। क्या कह रहा है इसमें? देयर इज एन एंट्रेंस, प्रवेश द्वार है। कहां पर है? बैक पीछे मतलब राइट, दाहिनी ओर पीछे एक एंट्रेंस, एक प्रवेश द्वार है। विच में भी कर्टन, कह रहा है जिस पर पर्दा डाला जा सकता है। कर्टन मीन्स पर्दा होता है ना, जिस पर पर्दा डाला जा सकता है। एंड द डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। इसमें कह रहा है कि एंड द डोर टू द लेफ्ट मीन्स बायां होता है। कह रहा है कि एंड द डोर टू द लेफ्ट, कह रहा है बाएं तरफ दूसरा दरवाजा जो है, बाएं तरफ दूसरा दरवाजा है। मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, कह रहा है कि जो संभावित द्वार हो सकता है। इसमें कह रहा है कि एंड द डोर टू द लेफ्ट, बाएं तरफ दूसरा दरवाजा है। मस्ट बी और प्रैक्टिकल डोर, इसे संभावित द्वार होना चाहिए। द फर्नीचर इज सिंपल, कह रहा है जो फर्नीचर है मतलब लकड़ी की जो सामान है वो सिंपल साधारण है। और कह रहा है कि कंसिस्टिंग, और इस जो फर्नीचर में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है? कह रहा है कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल, एक छोटा सा टेबल है। टुवर्ड्स द लेफ्ट, बाईं तरफ। अ चेयर और टू, एक या दो कुर्सियां हैं। एंड दीवान, और एक दीवान है। रेदर अप स्टेज ऑन द राइट, कह रहा है कि दाहिनी तरफ स्टेज पर। फिर से बता दूं, कह रहा है कि द फर्नीचर इज सिंपल, जो फर्नीचर है वो साधारण है। कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल, इसमें कुछ टेबल है। टुवर्ड्स द लेफ्ट, बाईं तरफ। अ चेयर आर टू, एक या दो कुर्सी है। एंड दीवान, और एक दीवान है। रेदर अप स्टेज ऑन द राइट, कह रहा है दाहिनी तरफ स्टेज पर एक दीवान है। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, कह रहा है कि ऑन द टेबल पर जो है एक टेलीफोन है। व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पर्दा उठता है। जिरार्ड इज स्टैंडिंग बाई द टेबल, तो जिरार्ड जो है टेबल के पास खड़ा है। मेकिंग ए फोन करते हुए टेबल के पास खड़ा है। कह रहा है कि बाई मेकिंग अ फोन कॉल, मतलब एक फोन कॉल करते हुए, किसी को फोन करते हुए वह जो है टेबल के पास खड़ा है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, कह रहा है कि वह जो है मध्यम ऊंचाई का है, मतलब न तो ज्यादा लंबा है न तो ज्यादा छोटा है। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और वह जो है वेयरिंग पहने हुए, क्या पहने हुए? हॉर्न रिम्ड, सींगों वाली फ्रेम का ग्लासेस, चश्मे। और वह जो है सींग वाली फ्रेम के चश्मे पहने हुए है। ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्ग सूट एंड ए ग्रेट कोट। इसमें कह रहा है कि ही इज ड्रेस्ड, वह पहने हुए है। क्या पहने हुए? इन ए लाउंज सूट मतलब रोजमर्रा का सूट, मतलब रोज पहनने वाला सूट। वह एक रोजमर्रा का सूट पहने हुए है। एंड ए ग्रेट कोट, और एक बड़ा कोट पहने हुए है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसकी भाषा जो है सुसंस्कृत है, मतलब उसकी भाषा सुसंस्कृत है, सभ्य है। जिरार्ड कह रहा है कि वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, से कह रहा है कि हाँ तो टेल हिम, उससे कहो कि टू फोन अप डायरेक्टली, कि वह सीधे बात करे, कि वह सीधे फोन करे। आई मस्ट नो, मैं जानना चाहता हूं। यस, हाँ, मतलब फोन से बात कर रहा है ना, तो ये सब शब्द बोल रहा है। आई एक्सपेक्ट आई शेल स्टिल बी हियर, कह रहा है कि आई एक्सपेक्ट, मैं ऐसा करता हूं कि आई स्टिल बी हियर, कि मैं यहीं पर रहूंगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, कह रहा है कि बट लेकिन जो है यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, कह रहा है 10 मिनट में, राइट हो, गुड बॉय, कह रहा है कि इन अबाउट 10 मिनट, 10 मिनट में राइट हो, ठीक है, गुड बॉय, नमस्ते। यह सब बातें जो है वो फोन पर कर रहा है, क्योंकि फोन पर जब बातें करता है तो सामने वाले व्यक्ति को उतना स्पष्ट समझ में नहीं आता। सामने वाला क्या, सुनने वाले व्यक्ति को उतना स्पष्ट समझ में नहीं आता। He puts down the phone and goes to the दीवान on the left। कह रहा है कि वह he puts down the phone, वो फोन को रख देता है, and goes to दीवान, और दीवान के पास जाता है, on the left, बाईं तरफ दीवान के पास जाता है। Where there is a traveling bag, जहां पर एक ट्रेवलिंग बैग है, मतलब यात्रा करने वाला बैग है, एंड स्टार्ट पैकिंग, और वह जो है पैकिंग स्टार्ट कर देता है, मतलब सामानों को बांधना चालू कर देता है, पैक करना। विल्स्ट ही इज दस इंगेज्ड, उसमें कह रहा है कि विल्स्ट ही इज दस इंगेज, इस प्रकार जब वो इंगेज है, मतलब वह इस प्रकार जब वो व्यस्त है, मतलब अपना सामान पैक करने में व्यस्त है, तो कह रहा है कि एंदर मैन, तो दूसरा व्यक्ति, सिमिलर इन बिल्ड टू जेरॉड, कह रहा है कि सिमिलर होता है के समान, कह रहा है सिमिलर इन बिल्ड टू जेरॉड, इन बिल्ड का मतलब डिल डॉल, तो कह रहा है कि जो जेराड के डिल डॉल वाला है, मतलब जेराड के शरीर के आकार का है, उसके शरीर के फ्रेम के जैसा है, या ऐसे कह सकते उसी शरीर की तरह है। एंटर्स फ्रॉम द राइट, दाहिनी तरफ से प्रवेश करता है, साइलेंटली, मतलब शांत तरीके से, चुपचाप दाहिनी तरफ से प्रवेश करता है, जिसका शरीर जो है जेराड की तरह ही है। कह रहा है कि रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथों में रिवॉल्वर है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैट, यहां फ्लैशली का मतलब है इन स्टाइलिश मैनर, मतलब स्टाइलिश तरीके से। कह रहा है कि ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, वह जो है स्टाइलिश तरीके से ओवरकोट पहने हुए है, एंड ए सॉफ्ट हैट, और एक मुलायम टोपी लिए हुए है। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, बम का मतलब टकरा जाना, कह रहा है कि वह अचानक जो है टेबल से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड, और साउंड को सुन करके जिराड टर्न्स क्विकली, जिराड जो है तेजी से मुड़ता है। जिराड कर रहा है प्रेजेंटली, कर रहा है खुशी से, कर रहा है वाई दिस इज अ सरप्राइज, कर रहा है क्यों, यह एक आश्चर्य है, यह एक उसके अंदर यह घुसपैठिया घुस गया होता है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन वह जो है बड़े विवेक से काम लेता है, इसलिए वह उसको देख करके बड़े विवेक से काम लेता है, और उसको अंत में दरवाजे में बंद करके किसी तरह उससे वो बचता है। तो वहीं देखिए यहाँ पर जो प्रवेश करता है, देखिए फिगर है, ये मिस्टर जेरार्ड है, अपना ट्रैवलिंग के लिए जो है अपना बैग पैक कर रहे हैं, और ये आदमी एक घुसपैठिया इनके घर में प्रवेश कर जाता है। तो बड़े ही शांत मन से जो है इस व्यक्ति से बातें करते हुए और एक झूठी कहानी सुनाते हुए इसे जो है किसी तरह अलमारी में इसको बंद कर देते हैं। वहीं जब इस व्यक्ति को मिस्टर जेरार्ड देखते हैं तो घबराते नहीं है, बड़े ही शांतिपूर्वक से बात करते हैं। तो करे प्लेजेंटली, खुशीपूर्वक जो है खुशी से करे वाई दिस इज सरप्राइज, यह आश्चर्य है। मिस्टर एर इसलिए बोले कि उसका नाम उन्हें मालूम नहीं है। इंट्रूडर मीन्स होता है घुसपैठिया, इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया। तो घुसपैठिया कह रहा है कि आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, कह रहा है मैं खुश हुआ, मैं खुश हूं कि यू आर प्लीज टू सी मी, कि तुम मुझे देखकर खुश हुए। आई डोंट थिंक यू शैल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, घुसपैठिया कह रहा है कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं कि यू शैल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, कि तुम लंबे समय तक खुश रहोगे। पुट दोस पास अप, कह रहा है कि अपने उन पंजों को ऊपर करो, कह रहा है कि उन पंजों को मतलब उसको कह रहा है अपने पंजों को ऊपर करो। तो जेरार्ड क्या कर रहा है, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, कह रहा है यह अत्यधिक नाटकीय है। मेलोड्रामेटिक मतलब नाटकी, कह रहा है अत्यधिक नाटकीय, मतलब उसका कहने मतलब तुम्हारा अभिनय जो है बहुत नाटकी लग रहा है। नॉट वेरी ओरिजिनल, जो ओरिजिनल नहीं है, मौलिक नहीं है, पर शायद, बट, लेकिन, बस इतना ही कहता है, डैश डैश है। तो इंट्रूडर है, इंट्रूडर कहता है जो घुसपैठिया है, कह रहा है कि ट्राइंग टू बी कॉम एंड एर, घुसपैठिया उससे कह रहा है कि ट्राइंग टू बी कॉम, शांत होने की कोशिश कर रहे हो, एंड एर, बस इतना कहता है। ये अस्पष्ट है क्योंकि वह दोनों जो है एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं है। इसका मतलब ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग जैसे किसी से बात करते हुए कहते हैं ना, क्यों जी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो हैं, तो ये लास्ट वाला वर्ड जो है ठीक समझिए उसी तरह है। तो जेरार्ड कह रहा है कि नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक, तो जेरार्ड कह रहा है कि तुम्हारे शब्द जो है नॉन चैलेंट अर्थात लापरवाह हैं। आई थिंक मैं सोचता हूं तुम्हारे शब्द लापरवाह हैं,
या तुम्हारे शब्द निश्चिंत हैं। तो इंट्रोडक्टर कह रहा है कि थैंक्स लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। यू शैल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, कह रहा है कि तुम जल्द ही जो है स्मार्ट दिखना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, कह रहा है मैं तुम्हें घुटनों पर ला दूंगा या मैं तुम्हें रेंगने के लिए मजबूर कर दूंगा। फिर कह रहा है कि आई वॉन्ट टू नो फ्यू थिंग्स सी, कह रहा है कि आई वॉन्ट टू नो फ्यू, मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूं सी, समझे। कौन कर रहा है, ये घुसपैठिया कर रहा है। तो जिराड कर रहा है कि एनीथिंग यू लाइक, जो कुछ भी तुम चाहते हो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे प्रश्न पता है। मतलब जो प्रश्न पूछना चाहते हो उसके सारे उत्तर मुझे पता है। बट बिफोर वी बिगिन, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, कह रहा है कि मैं जो है अपनी स्थिति बदलना चाहता हूं। कह रहा है कि यू में बी कंफर्टेबल, आप आरामदायक स्थिति में हो सकते हैं। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं। कंफर्टेबल तब आरामदायक, कह रहा है कि आप आरामदायक स्थिति में हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं। तो इंट्रूडर कह रहा है कि सिट डाउन देयर, वहीं पे बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, और कोई मजाक वाली बात मत करो। मोशन टू ए चेयर, एक कुर्सी की तरफ संकेत करता है। एंड सीट हिमसेल्फ, और स्वयं बैठ जाता है। ऑन द दीवान, दीवान पर। बाय द बैग, बैग के पास, और बैग के पास स्वयं दीवान पर बैठ जाता है। नाउ देन वी शैल हैव नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, कह रहा है कि अब हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे। क्या कर रहा है, अब हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे। जिराड कह रहा है कि एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, कह रहा है कि आखिरकार एक सहानुभूति वाला श्रोता, उसको कह रहा है जो घुसपैठिया आया है, उसको कह रहा है कि आखिरकार एक सहानुभूति वाला श्रोता, मतलब कि तुम जो है तुम्हारे अंदर सहानुभूति है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी बताऊंगा। हाउ एज ए चाइल्ड, की कह रहा है किस प्रकार एज चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, मुझे जिप्सियों के द्वारा चुरा लिया गया था। कह रहा मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में कहानी बताऊंगा कि जब मैं बच्चा था तो मुझे किस प्रकार जिप्सियों के द्वारा चुरा लिया गया था। जिप्सी का मतलब खाना बदोश लोग। एंड और वाई एट द एज ऑफ 32, और क्यों जो है 32 वर्ष की उम्र में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, कह रहा है कि अपने इस एकांत एसेक्स बंगले में। हाउ, कैसे। तो इंट्रोडर जो है गुस्सा होते हुए कह रहा है कि कीप इट योर सेल्फ, मतलब कि ये सब बातें अपने पास रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, और केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यू लिव हियर अलोन, तुम यहां अकेले रहते हो। वेल डू यू, क्या तुम रहते हो। तो जिराड कह रहा है कि आई एम सॉरी, कह रहा है कि मैं क्षमा चाहता हूं। आई थॉट यू आर टेलिंग मी, मैंने सोचा कि आप मुझे बता रहे हैं। नॉट आस्किंग मी, न कि मुझसे पूछ रहे हैं। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मतलब होता है लहजे में बदलाव। इन्फ्लेक्शन मतलब लहजे में बदलाव। तो कह रहा है कि क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, यह लहजे में बदलाव का प्रश्न है। उसका मतलब कि आपने इस लहजे में पूछा कि मैंने सोचा कि आप मुझे बता रहे हैं कि मैं यहां पर रहता हूं, न कि आप पूछ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन एक लहजे में बदलाव का प्रश्न है, अर्थात आपने इस तरह पूछा। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, अनफेमिलियर मतलब होता है अपरिचित। कह रहा है कि योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तुम्हारी आवाज जो है अपरिचित है। तो इंट्रूडर जो है विथ एम्फेसिस, एम्फेसिस में होता है जोर देना, तो जोर देते हुए कह रहा है कि डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहां पर रहते हो। जिराड कहा कि एंड इफ आई डोंट आंसर, यदि मैं उत्तर ना दूं तो जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया, कह रहा है कि यू हैव गॉट एनफ सेंस, तुम्हारे पास इतना सेंस तो है ही, इतनी समझ तो है ही कि नॉट वांट टू गेट हर्ट, कि तुम जख्मी होना नहीं चाहोगे। घुसपैठिया कह रहा है कि तुम्हारे पास इतना सेंस तो है कि तुम जख्मी होना नहीं चाहोगे। तो जिराड कह रहा है कि आई थिंक गुड सेंस इज सोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो। तो जिराड कह रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूं कि गुड सेंस इज सोन, अच्छा, कह रहा है कि गुड सेंस, कह रहा है कि गुड सेंस मतलब जो है अच्छे ज्ञान को जो है या अच्छी बुद्धि को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मोर इन दी एबिलिटी टू अवॉइड पेन, कह रहा है कि दर्द से बचने की क्षमता, देन इन मेयर डिजायर टू डू सो, केवल ऐसा करने की इच्छा से। फिर से बता दूं, इसमें कह रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूं कि गुड सेंस
अच्छी समझ इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, कह रहा है कि दर्द से बचने की क्षमता को प्रदर्शित करने में है, देन अपेक्षा, किसी अपेक्षा, इन द मेयर डिजायर टू डू सो, केवल ऐसा करने की इच्छा की अपेक्षा। फिर से सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरा विचार है कि अच्छी समझ दर्द से बचने की क्षमता में अधिक है, केवल ऐसा करने की इच्छा के मुकाबले। ऐसा करने का मतलब है कि मेरे लिए अच्छा है कि जो तुम पूछ रहे हो मैं बता दूं और तुम्हारे द्वारा मैं जो है जख्मी न हूं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक मिस्टर एर, कह रहा है कि मिस्टर तुम क्या सोचते हो। तो घुसपैठिया कह रहा है, इंट्रोडर कह रहा है कि नेवर माइंड माई नेम, कह रहा है मेरे नाम की परवाह मत करो या मेरा नाम छोड़ो। आई लाइक योर बेटर, आई लाइक योर्स बेटर, मुझे तुम्हारा नाम अधिक पसंद है मिस्टर जेरार्ड। घुसपैठिया कह रहा है कि मेरे नाम की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा नाम अधिक पसंद है मिस्टर जेरार्ड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, उसने पूछा तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। तो जेरार्ड कह रहा है विंसेंट चार्ल्स, उसने कहा कि विंसेंट चार्ल्स। तो इंट्रोडर कह रहा है, घुसपैठिया कह रहा है कि डू यू रन ए कार, क्या तुम एक कार चलाते हो। जेरार्ड कहता है नो, नहीं। तो इंट्रोडर कह रहा है कि दैट्स लाई, उसने कहा कि ये झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विथ ए फूल, उसने कहा कि तुम जो है मूर्ख से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं उतना ही स्मार्ट हूं जितना तुम, एंड स्मार्टर, और तुम, ऐसा करने का मतलब है कि और तुमसे कहीं ज्यादा ही स्मार्ट हूं। एंड आई नो यू रन ए कार, और मैं जानता हूं कि तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, अच्छा रहेगा कि बी केयरफुल, सावधान रहो। वाइज गाई, बुद्धिमान व्यक्ति, कह रहा कि अच्छा है कि सावधान रहो बुद्धिमान व्यक्ति। तो जेरार्ड कह रहा है कि आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकी हो। उसका कहना है क्या तुम अमेरिका के रहने वाले हो। और इज दैट मेरली ए क्लेवर इमिटेशन, क्या क्या यह एक जो है केवल एक चालाकीपूर्ण नकल है। कह रहा है क्या तुम अमेरिकन, उसका कहने मतलब क्या तुम अमेरिकन हो, केवल तुम अमेरिकन की नकल ही मार रहे हो। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो। आर इज दैट मेरली ए क्लेवर इमिटेशन, या केवल यह एक चालाकीपूर्ण नकल है। इंट्रोडर कह रहा है कि लेसन सुनो, दिस गन्स नो टॉय, कह रहा है कि ये गन है, नो टॉय, खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू, मैं तुम्हें जख्मी कर सकता हूं, विदाउट किलिंग यू, बिना तुम्हें मारे। एंड स्टिल गेट माई आंसर, और तब भी मैं जो है अपने प्रश्न को प्राप्त कर सकता हूं। उसका कहने मतलब ये है कि मैं तुम्हें घायल कर सकता हूं और जबरदस्ती तुमसे प्रश्न का उत्तर ले सकता हूं। कह रहा है कि एंड स्टिल गेट माई आंसर, और इस प्रकार मैं अपना उत्तर ले सकता हूं। तो जेरार्ड कह रहा है ऑफ कोर्स, कह रहा है निसंदेह, इफ यू पुट इट लाइक दैट, कह रहा है कि निसंदेह जो है, इफ यू पुट इट लाइक दैट, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, असिस्ट मिलता है सहायता करना, और ग्लैड का मतलब प्रसन्न होना। तो कह रहा है कि आई विल बी ग्लैड, मैं प्रसन्न होऊंगा टू असिस्ट यू, आपकी मदद करके। जेरार्ड कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करके प्रसन्न होऊंगा, अर्थात यदि आप प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हो तो मैं उत्तर दूंगा। आई डू पॉजेस ए कार, तो उसने कहा कि मेरे पास कार है, एंड इट इज इन द गैरेज अराउंड द कॉर्नर, और यह कोने के गैराज में है। कह रहा है कि आई डू पॉजेस कार, मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है, एंड इट इज इन द गैराज अराउंड द कॉर्नर, और यह कोने के गैराज में है। तो इंट्रोडक्ट कर रहा है कि दैट्स बेटर, यह अच्छी बात है। डू पीपुल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग यहां पर प्राय आते हैं। तो जेरार्ड कर रहा है कि वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपुल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, कह रहा है कि सरप्राइजिंगली, बड़े आश्चर्य की बात है कि फ्यू पीपुल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, बहुत कम लोग मुझसे मिलने का कष्ट उठाते हैं। देयर इज द बेकर, कह रहा है कि एक नान बाई आती है, एंड द ग्रीन ग्रोसर, सब्जी वाला आता है, ऑफ कोर्स, एंड देन, और तब जो है देयर इज द मिल्कमैन, दूध वाला आता है। क्वाइट चार्मिंग, कह रहा है कि क्वाइट चार्मिंग, काफी आकर्षक, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, लेकिन कोई भी उतना रुचिकर नहीं है या कोई भी उतना मनोरंजक नहीं जितना तुम। तो इंट्रोडक्ट करा कि आई हैपन टू नो, मुझे मालूम हुआ है कि यू नेवर सी ट्रेड्स पीपुल, कि तुम कभी जो है व्यापारी लोगों से नहीं मिलते हो। ट्रेड्स पीपुल मतलब व्यापारी, कह रहा है कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम कभी व्यापारी लोगों से नहीं मिलते हो। तो जेरार्ड कहता है कि यू सीम्स टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, कह रहा है कि यू सीम्स, तुम्हें, कह रहा है ऐसा लगता है कि तुमने जो है कंसिडरेबल मतलब अत्यधिक,
अमाउंट ऑफ ट्रबल मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल मतलब जो है अत्यधिक कष्ट। तो जेड कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने काफी कष्ट उठाया है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, जैसा कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसने कहा कि क्या तुम जो है अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे। यू हैव बीन सो मोडेस्ट, तुम बहुत विनम्र हो। तो इंट्रूडर कर रहा है, घुसपैठिया कर रहा है कि आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूं। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते कि तुम बहुत चालाक हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हियर, लेकिन मैं यहाँ आसपास जो है सबसे टॉप हूं, मतलब सबसे अधिक चालाक हूं। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास ब्रेन है, दिमाग है। एंड आई यूज देम, और उनका मैं प्रयोग करता हूं। दैट्स हाउ, कि इसी तरह जो है आई हैव गॉट वेयर आई हैव, मैं वहां पहुंचा हूं जहां मैं हूं। इसी तरह मैं यहां पर पहुंचा हूं, मतलब यहां तक पहुंचा हूं। तो याद करा है कि एंड वेयर प्रिसाइसली मैंने सही हैव यू गॉट, और तुम सही कहां पहुंचे हो। इट डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, करा है कि इट डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन, बहुत बड़े दिमाग की आवश्यकता नहीं है। टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, मेरे छोटे से बंगले में घुसने की, मेरे छोटे से बंगले में जबरदस्ती घुसने के लिए ज्यादा ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। तो इंट्रोडर कर रहा है, घुसपैठिया कर रहा है कि व्हेन यू नो, जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, कि मैं तुम्हारे छोटे से बंगले में जबरदस्ती क्यों घुसा हूं, तो यू शैल बी सरप्राइज, तो तुम्हें आश्चर्य होगा। एंड इट वोंट बी ए प्लेजेंट सरप्राइज, और कह रहा है कि और यह जो है एक सुखद आश्चर्य नहीं होगा। वो कह रहा है कि मैं जब तुम्हें मालूम चलेगा कि मैं तुम्हारे बंगले में क्यों घुसा हूं, तो तुम्हें आश्चर्य होगा, और निश्चित रूप से यह सुखद आश्चर्य नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि विथ यू फिगरिंग सो लॉर्ज इन इट, कह रहा है कि इन इट मतलब इसमें जो है विथ यू फिगरिंग सो लॉर्ज, तुम्हें इतना अधिक रुचि लेने से ही, कह रहा है इसमें तुम्हें जो है इतना अधिक रुचि लेने से ही, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, यह समझने लायक है। मतलब तुमने इसमें अधिक रुचि ली है तो यह समझा जा सकता है। ऐसा कहने का मतलब है कि तुम्हारी इसमें इतनी रुचि है, इस बात से ही समझा जा सकता है। बाय द वे, कह रहा है कि कुछ भी हो तो भी व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, उसने कहा कि व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम, किस प्रकार के अपराध से डू यू एम्ब्रेस, तुम जुड़े हुए हो, या किस प्रकार के अपराध को तुमने अपनाया है। और या आर नॉट यू स्पेशलिस्ट, या तुम विशेषज्ञ नहीं हो, मतलब विशेषज्ञ मतलब क्या, या तुम किसी अपराध में विशेषज्ञ नहीं हो। तो जो इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, वो कह रहा है कि माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, मेरी जो विशेषता है वे ज्वेल रॉबरी में, अर्थात आभूषणों को लूटने में है। योर कार विल डू, कह रहा है योर कार विल डू मी ए ट्रीट, तुम्हारी कार मेरे लिए अच्छी रहेगी, या तुम्हारी कार मेरे काम आएगी। कह रहा है कि इट इज सर्टेनली ए डैंडी बस, डैंडी बस का मतलब शानदार बस, कह रहा है यह निश्चित रूप से एक शानदार बस है। तो जिराट कह रहा है कि आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन दी वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, कह रहा है कि आई एम अफ्रेड, मुझे आशंका है कि ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब दुर्लभ, फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब दुर्लभ। तो कह रहा है कि मुझे आशंका है कि आभूषण जो है एसेक्स के जंगलों में दुर्लभ हैं, अर्थात उस आगे में तो एसेक्स के जंगलों में जो है ये आभूषण नहीं मिलेंगे, आभूषण या रत्न। तो इंट्रोडर करा कि सो आर द कॉप्स, वैसे ही सिपाही लोग, अर्थात सिपाही लोग भी एसेक्स के जंगलों में दुर्लभ है, अर्थात कम मिलेंगे। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल, कह रहा कि मैं यहां पर जो है लिटिल वाइल, कुछ समय के लिए रिटायर, आराम से रह सकता हूं, मैं कुछ समय के लिए यहां पर आराम से रह सकता हूं। तो जिराड कह रहा है कि यू मीन टू लिव विद मी, तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ रहोगे। अ ट्रिफल सडन इज नॉट इट, उसने कहा कि ये थोड़ा जल्दी है, ये थोड़ा अचानक हो गया। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया, उसने कहा तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आ गए हो। तो इंट्रोडर करा है कि यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, तुम यहां अधिक देर तक नहीं रहोगे। सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने तुमसे पूछने का कष्ट नहीं किया। जैड करा व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तो इंट्रोडर करा कि दिस इज योर बिग सरप्राइज, तुम्हारे लिए यह एक बड़ा आश्चर्य है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुमको मारने जा रहा हूं। करा कि यह तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज है कि मैं तुमको मारने जा रहा हूं।
तो जिराड कह रहा है कि अ लिटिल हॉर्स इज नॉट इट, कह रहा है थोड़ा कठोर, क्या ये नहीं है? मतलब उसका कहने मतलब है कि तुम थोड़ा कठोर हो रहे हो, क्या ये सही नहीं है? तो इंट्रोडक्ट करा है कि विथ हैवी सरकेज़म, कह रहा है कि बड़े ही व्यंग के साथ, कह रहा है हाँ, आई विल बी सॉरी टू डू इट, मैं ऐसा करने के लिए क्षमा चाहता हूं। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, कह रहा है कि मुझे तुमसे लगाव हो गया है। इसका मतलब है आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, इसका मतलब मुझे तुमसे लगाव हो गया है। बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन यह तो करना ही है, मतलब यह तो करना ही पड़ेगा, मतलब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जिराड कह रहा है कि वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम, तो कह रहा है तुम दूसरे अपराधों में हत्या को क्यों सम्मिलित कर रहे हो? इट इज कह रहा है कि इट इज अ ग्रेव स्टेप, यह एक गंभीर कदम है, यू आर टेकिंग, जो तुम उठा रहे हो, मतलब तुम एक गंभीर कदम उठा रहे हो, तुम अपने अपराधों में हत्या को क्यों सम्मिलित कर रहे हो? तो इंट्रोडक्ट कर रहा है कि आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, उसने कहा कि यह मैं मजे के लिए नहीं कर रहा हूं। आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग एनफ, यहां हॉन्टेड मतलब तलाश करना, कह रहा है कि आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग एनफ, कह रहा है मेरी बड़ी लंबे समय से तलाश की जा रही है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, कह रहा है कि मैं पहले से ही मर्डर के लिए वांछित हूं, मतलब हत्या के लिए वांछित हूं। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वे मुझे 2 बार जो है फांसी पे नहीं लटका सकते। तो जिराड कह रहा है कि यू आर प्लानिंग ग्रेट्यूटस डबल, ग्रेट्यूटस का मतलब होता है अकारण, ग्रेट्यूटस मतलब अकारण, तो कह रहा है कि तुम जो है अकारण दोहरे हत्या की योजना बना रहे हो। सो टू स्पीक, ऐसा कहे तो, सो टू स्पीक मतलब ऐसा कहे तो तुम जो है दोहरे हत्या की योजना बना रहे हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, कह रहा है कि माना कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बट वॉट हैव यू टू गेन, गेन मैंने प्राप्त होना, कह रहा है लेकिन तुमको क्या लाभ होगा, तुमको क्या प्राप्त होगा, मतलब मेरी हत्या करने से। तो इंट्रोडक्ट कर रहा है, घुसपैठिया कर रहा है कि आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, उसने कहा कि मुझे आजादी मिलेगी। एज फॉर माई सेल्फ, जहां तक मेरा संबंध है, आई एम ए पुअर हॉन्टेड रैट, मैं एक कह रहा है पुअर, यहां पुअर का मतलब निरीह, यहां पुअर का मतलब निरीह, कह रहा है मैं एक निरीह हॉन्टेड रैट, वांछित चूहा हूं। एज विंसेंट चार्ल्स जिराड, कह रहा है विंसेंट चार्ल्स जिराड के रूप में आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मैं किसी भी स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र हूं। एंड डू नथिंग, और कुछ न करने के लिए। आई कैन ईट वेल, मैं आराम से खा सकता हूं, एंड स्लीप, और सो सकता हूं। एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप, और पुलिस को देखकर भागने को तैयार हुए बिना, कह रहा कि मैं आराम से खा सकता हूं और सो सकता हूं। फिर से देखिए, आई कैन ईट वेल, मैं अच्छी तरह से खा सकता हूं, एंड स्लीप, और अच्छी तरह सो सकता हूं। एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बी बीट, कह रहा है कि भागने को तैयार हुए बिना, एट द साइट ऑफ इट कॉप, कॉप ने पुलिस को देखकर, मतलब पुलिस को देखकर भागने के लिए तैयार हुए बिना जो है मैं आराम से खा सकता हूं और सो सकता हूं। उसका कहने मतलब ये है कि मैं पुलिस को देखकर मुझे भागना नहीं पड़ेगा, और मैं आराम से जो है विंसेंट चार्ल्स जिराड के रूप में रह सकता हूं। तो जिराड कह रहा है कि इन मोस्ट मेलोड्रामास, कह रहा है कि अधिकांश गीत नाटकों में द विलेन इज फुलिश एनफ, जो खलनायक होता है इतना मूर्ख होता है कि टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ, कि अपनी हत्या को काफी देर तक लटका देता है। टू बी फ्रस्ट्रेटेड, और निराश हो जाता है। यू आर मच लकीर, कह रहा है कि तुम जो है उसका मतलब है कि तुम इस संबंध में काफी भाग्यशाली हो। मत कह रहा है लकी है, लकी का लकीर कंपेटिटिव डिग्री है, तुम जो है काफी भाग्यशाली हो। तो घुसपैठिया कह रहा है कि आई एम ओके, मैं ठीक हूं। आई हैव गॉट ए रीजन फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज के लिए कारण है। आई एम गोइंग टू विंसेंट चार्ल्स जिराड, मैं विंसेंट चार्ल्स जिराड बनने जा रहा हूं। सी देखो, समझे, सी का मतलब समझे, मैं विंसेंट चार्ल्स जिराड बनने जा रहा हूं। आई हैव गॉट टू नो, मुझे जानना है कि व्हाट इट टॉक्स लाइक, वह कैसे बात करता है। नाउ आई नो, अब मैं जानता हूं, मतलब अब मैं जान गया हूं कि वह कैसे बात करता है। दैट पोस्ट स्टफ कम्स इजी, कह रहा है कि और वह जो है, कह रहा है दैट पोस्ट सिस्टम मतलब अमेरिका अंदाज, कह रहा है कि वह अमेरिका अंदाज जो कम्स इजी, आसानी पूर्वक आ जाता है। मतलब व्यक्ति, सरकार मतलब है कि अमेरिका अंदाज व्यक्ति आसानी पूर्वक सीख लेता है। कह रहा है दिस इज मिस्टर विसी जिराड स्पीकिंग,
अब वो नकल कर रहा है, कह रहा है कि दिस इज मिस्टर वीसी जिराड स्पीकिंग, मिस्टर वीसी जिराड बोल रहा हूं। देखिए पैंटोमाइन मीन्स होता है तमाशा करना या अभिनय करना, और फोन मीन्स फोन करना। कह रहा है कि पैंटोमाइन ऑफ फोनिंग, फोन करने का अभिनय करता है। इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, इमिटेशन मीन्स होती नकल, और कल्चर्ड वॉइस मतलब सभ्य आवाज। कह रहा है कि सभ्य आवाज की नकल करते हुए वह फोन करने का अभिनय करता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, और यही नहीं, कह रहा है कि एंड दैट्स नॉट ऑल, और यही नहीं। ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा होता है। गेट अप ए मिनट, जिराड से कहता है कि एक मिनट के लिए खड़े हो जाओ। जिराड स्टैंड, या खड़ा होता है। कह रहा है कि नाउ टेक ए लुक एट मी, कह रहा है अब मेरी तरफ देखो। तो जिराड कह रहा है कि यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, डेकोरेटिव मीन्स आकर्षक और पार्टिकुलर में विशेष। तो कह रहा है तुम विशेष आकर्षक नहीं हो। तो इंट्रूडर कह रहा है कि नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, कह रहा है कि नहीं, वेल दैट गोज फॉर यू टू, कह रहा है कि यही चीज तुम्हारे बारे में भी है, अर्थात उसका कहने मतलब कि तुम भी आकर्षक नहीं हो। ये कह रहा है कि नो नहीं, वेल खैर दैट गोज फॉर यू टू, ये तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है, अर्थात तुम भी आकर्षक नहीं हो। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स, स्पेक्स मतलब स्पेक्टिकल्स, मुझे केवल चश्मे पहनने हैं। एंड आई विल बी एनफ लाइक यू, और मैं पर्याप्त तुम्हारी तरह दिखने लगूंगा, मतलब काफी तुम्हारी तरह दिखने लगूंगा। टू गेट विथ इट, और बच निकलूंगा, मैं तुम्हारी तरह लगने लगूंगा और बच निकलूंगा। गेट मतलब भाग जाना, बच निकलना। तो जिराड कह रहा है कि व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, कह रहा है तुम्हारे कपड़ों का क्या। दे शैल ले टू डाउन, ले डाउन मतलब भंडा फोड़ देना। कह रहा है कि वे तुम्हारा भंडा फोड़ देंगे इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहे। तो कह रहा है कपड़ों का क्या, मतलब मेरे कपड़ों क्या, ये तुम्हारा भंडा जो है फोड़ देंगे, तुम सावधान नहीं रहे। तो इंट्रोडक्टर कर रहा है, घुसपैठिया कर रहा है कि दैट्स ऑल बी ऑल राइट, सॉरी दैट्स विल बी ऑल राइट, मतलब घुसपैठिया कह रहा है कि यह जो है सब ठीक होगा। योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मुझे फिट आएंगे। तो जिराड कह रहा है कि दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यह बहुत मनोरंजक चीज है। बट यू सिम्स टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, कह रहा है लेकिन जो है ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, मेरी टिप्पणी का अर्थ तुमने मिस कर दिया, मतलब मेरी की गई टिप्पणी का अर्थ तुम नहीं समझे। कह रहा कि आई सेड, मैंने कहा था कि यू आर लकियर, तुम कहीं अधिक भाग्यशाली हो। देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेन, कह रहा कि अधिकांश गीत नाटकों के खलनायकों की अपेक्षा, तुम अधिकांशतः जो है गीत नाटकों के खलनायकों की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली हो। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, कह रहा है कि यह उसका कहने मतलब जो मैंने ये बात कही, कह रहा है इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट, यह सम्मान नहीं था टू योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, मतलब ऐसा मेरा ऐसा कहना तुम्हारी बुद्धिमत्ता का सम्मान करना नहीं था। यू ओंट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीजन, कह रहा है तुम मुझे एक अच्छे कारण के लिए नहीं मारोगे। तो इंट्रोडक्टर कह रहा है कि सो दैट व्हाट यू थिंक, तो तुम जो सोचते हो वह क्या है। तो इंट्रोडक्टर कह रहा है तो तुम जो सोचते हो क्या है, इसका कहने मतलब कि कौन सा ऐसा कारण है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो जिराड कह रहा है कि यू शैल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड, और भगवान का धन्यवाद दो कि यू डिड नॉट शूट सूनर, कि तुमने मुझे जल्दी गोली नहीं मारी। तो इंट्रोडक्टर कह रहा है कि कमान व्हाट्स ऑन योर माइंड, कह रहा है तुम्हारे मन में क्या है। बेटर बी क्विक, अच्छा हुआ कि जल्दी बताओ। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, कह रहा है कि यह बातचीत जो है बोर्स मी, मुझे उबाती है, मुझे उबा रही है तुम्हारी बातचीत, मुझे जल्दी बताओ तुम्हारे मन में क्या है, मतलब वो क्या बात है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो जिराड कह रहा है कि योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी, उसने कहा कि तुम्हारा आइडिया ये है कि टू एल्यूड, कि तुम टू एल्यूड द पुलिस, तू पुलिस से बच जाओगे बाय किलिंग मी, मेरी हत्या करके। एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, और मेरी पहचान को लेकर के, तुम्हारी ये योजना है कि मेरी हत्या करके और मेरी पहचान को लेकर के तुम जो है पुलिस से बच जाओगे। तो इंट्रोडक्टर कह रहा है यस आई लाइक द आइडिया, मुझे ये आइडिया पसंद है। तो जिराड कह रहा है कि बट आर यू श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू, क्या तुम्हें, बट आर यू श्योर, क्या तुम्हें विश्वास है कि इट इज गोइंग टू हेल्प यू, कि इससे तुमको मदद मिलेगी। तो इंट्रोडक्टर कह रहा है कि नाउ लिसन हियर, कह रहा है आप सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने यह योजना बनाई है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं एक शहर में काम करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, कह रहा है कि सब गलत हो गया। एंड आई किल्ड ए कॉप, और मैंने एक सिपाही को मार दिया, कॉप इन सिपाही। सिंस देन, कह रहा है तब से आई हैव बीन डन नथिंग बट ए डॉज, कह रहा है तब से मैं जो है
आई हैव बीन डन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बट डॉज मतलब चकमा देने के अलावा, मतलब मैं तभी से चकमा दे रहा हूं, अर्थात मैं पुलिस को चकमा दे रहा हूं तभी से। तो जेरार्ड कह रहा है कि एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, कह रहा है कि और तुम्हारा जो डॉजिंग है मतलब तुम्हारा ये जो चकमा देने का काम है, हैज ब्रॉट यू, तुम्हें यहां पर लेकर आया। कह रहा है दिस इज वेयर, और यही और यहाँ तुम्हारा जो चकमा देने का काम है उसकी वजह से तुम यहां पर आए हो, मतलब यहां पहुंच गए। इंट्रूडर घुसपैठिया कह रहा है कि इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, यह मुझे एल्सबरी लेकर आया। दैट्स वेयर आई सा यू इन द कार, कह रहा है कि वहां पर जो है मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपुल सा यू, कह रहा है कि अन्य दो लोगों ने भी तुम्हें देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और वे लोग बात करने लगे। आई लिसन, मैंने सुना। इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्वेयर, क्वेयर मिलता है अजीब, कह रहा है कि इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि यू आर बिट क्वेयर, तुम थोड़ा अजीब हो। उसने कहा कि ऐसा लगे तुम थोड़ा अजीब हो। काइंड ऑफ ए मिस्टी मैन, एक प्रकार के रहस्यमयी व्यक्ति हो। तो जेरार्ड कह रहा है कि अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, कह रहा है कि अ मिस्ट्री एक रहस्य, विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, जिसे मैं समझाना चाहता हूं। वो कह रहा है कि ये मतलब उसने कहा कि लोगों को बात करते हुए सुना कि तुम एक प्रकार के रहस्यमय व्यक्ति हो, तो वही कह रहा है कि हाँ यही रहस्य मैं तुमको समझाना चाहता हूं। तो इंट्रोडर डिसरिगार्डिंग हिम, जो घुसपैठिया है उस पर ध्यान न देते हुए, कह रहा है यू फोन योर ऑर्डर एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, कह रहा है कि यू फोन योर ऑर्डर, तुम अपने ऑर्डर फोन से देते हो। एंड समटाइम्स, और कभी कभी यू गो अवे सडनली, तुम अचानक रूप से चले जाते हो। एंड कम बैक जस्ट द सेम, और फिर उसी तरह वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स, कह रहा है ये वही चीजें हैं आई वॉन्ट टू डू, जो मैं करना चाहता हूं। उसका कहने मतलब मैं भी यही करना चाहता हूं। हियरिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सुनना, वॉज वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रेक, यह मेरा जो है सबसे सौभाग्यशाली शुरुआत थी, या तुम्हारे बारे में ऐसा सुनना मेरे लिए एक उत्तम मोड़ था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि जेरार्ड कह रहा है कि अपेरेंटली यू हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। जेरार्ड कह रहा है कि अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, यू हैव नॉट द इंटेलिजेंस, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, टू आस्क, कि तुम ये पूछो कि वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, कि मैं जो है इस रहस्य के लवादे में से क्यों ढका हुआ हूं। क्लॉक ऑफ मिस्ट्री मतलब रहस्य का लवादा, या मैं इस रहस्य के आवरण से क्यों ढका हूं। कह रहा है स्पष्ट रूप से तुम्हें बुद्धि नहीं है यह पूछने का कि मैं इस रहस्य के आवरण में क्यों ढका हुआ हूं। इंट्रूडर जो घुसपैठिया है, कह रहा है प्रिपेयरिंग टू शूट, गोली मारने के लिए तैयार। एज ए सेड बिफोर, तो इंट्रूडर कह रहा है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि दिस कन्वर्जेशन बोर्स मी, कि यह बातचीत जो है मुझे बोर कर देती है, मुझे उबा देती है। तो जेरार्ड कह रहा है कि डोंट बी ए फूल, जेरार्ड कह रहा है मूर्ख मत बनो। इफ यू शूट, ये तुम गोली मारोगे तो यू शैल हैंग फॉर श्योर, तो तुम्हें निश्चित ही फांसी पे लटका दिया जाएगा। हैंग मीन्स फांसी पे लटकाना। इफ नॉट एज योर सेल्फ, यदि तुम्हारे रूप में तुमको फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, तो तुमको जो है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में फांसी पे लटका दिया जाएगा। मतलब खुद के लिए कह रहा है, कह रहा है कि ये तुम्हें जो है, ये तुमने ऐसी गलती करोगे तो तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा, भले ही तुम्हारे रूप में तुमको न लटकाया जाए, लेकिन तुमको विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में लटका दिया जाए। विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड किसका नाम था? खुद जेरार्ड का नाम था। तो अब इसको बड़ा आश्चर्य होता है। तो इंट्रूडर कहता है व्हाट इज दिस, कह रहा है ये क्या है। जेरार्ड कह रहा है कि दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए एक बड़ी सरप्राइज है, बड़ा आश्चर्य है। आई सेड यू वुड नॉट किल मी, मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। एंड आई वॉज राइट, और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गॉन टुमारो, वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गॉन टुमारो, कह रहा है कि तुम क्या सोचते हो कि आई एम हियर, आज मैं यहां हूं, एंड गॉन टुमारो, और कल वहां, कल नहीं, कल दूसरी जगह। उसका कहने का मतलब है कि तुम क्या सोचते हो कि आज मैं यहां होता हूं, कल दूसरी जगह। कह रहा है कि नेवर सी ट्रेड्स पीपुल, कभी भी व्यापारियों से नहीं मिलता। ट्रेड्स पीपुल मतलब व्यापारी। यू से
माई हैबिट्स वुड सूट यू। कह रहा है कि यू से तुम कहते हो कि माई हैबिट्स मेरी आदतें वुड सूट यू, तुम्हें जचेंगी। यू आर ए क्रोक, तुम एक बेईमान हो। डू यू थिंक, क्या तुम क्या सोचते हो? आई एम संडे स्कूल टीचर। क्या डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि आई एम ए संडे स्कूल टीचर, कि मैं एक रविवार का स्कूल टीचर हूं? तो कहने का मतलब है कि तुम क्या मुझे रविवार के स्कूल का अध्यापक समझते हो? द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। इसमें कह रहा है कि द गेम्स अप, खेल समाप्त हो चुका है। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मेरा संबंध है। एज फार एज का मतलब जहां तक, और आई एम कंसर्न्ड मतलब मेरा संबंध है। तो कह रहा है कि जहां तक मेरा संबंध है खेल खत्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ जो है चीजें गलत हो गई हैं, अर्थात मेरे साथ गड़बड़ हो गई है। आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे। कह रहा है कि आई सेड इट विथ बुलेट, मैंने बुलेट का प्रयोग किया, मतलब मैंने गोली का प्रयोग किया, एंड गॉट अवे, और भाग गया। या ऐसे कह सकते हो कि आई सेड मैंने इसका उत्तर दिया विथ बुलेट, गोलियों से, एंड गॉट अवे, और भाग गया। चूंकि सेड मैंने कहना होता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश दे गॉट वन ऑफ माई मैन। कह रहा कि दुर्भाग्यवश उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स, और ऐसी चीजें पा गए, द फूल शुड हैव बर्न्ट, जिससे उस मूर्ख को जला देना चाहिए था। अपने साथियों को कराया कि दुर्भाग्यवश मेरा एक साथी पकड़ा गया और उन लोगों ने ऐसी चीजें प्राप्त कर ली जिससे उस मूर्ख को जला देना चाहिए था। बर्न मीन्स जलाना होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म है। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल। कह रहा है कि आज रात मैं जो है परेशानी की आशा कर रहा हूं। उसका कहने मतलब है कि मुझे लग रहा है कि आज रात में परेशानी में पड़ जाऊंगा। माई बैग्स पैक्ड। कह रहा है कि मेरा बैग जो है पैक हो गया है। रेडी टू क्लियर अप, भागने के लिए। कह रहा है मेरा बैग जो है भागने के लिए तैयार है। देयर इट इज, ये यहां है। अब जिराड उसको विश्वास में दिलाता है कि नहीं, मैं भी एक अपराधी हूं और मैं यहां से भागना चाह रहा हूं, आज मुझे मुश्किल में पड़ने की संभावना है। उसको विश्वास दिलाता है कि मैंने भी जो है गोली चला दिया था। तो इंट्रूडर कराया है, घुसपैठिया कराया कि इट्स बैग ऑल राइट, ये बैग है, ठीक है। एंड दिस इज गन ऑल राइट, ये गन है, ठीक है। व्हाट्स ऑल दिस, ये सब क्या है? इसमें कह रहा है कि ये सब क्या है? तो जिराड कह रहा है कि दैट्स ए डिस्ग्रेस आउटफिट। कह रहा है कि यह वेश बदलने का साजो सामान है। डिस्ग्रेस आउटफिट मतलब वेश बदलने का सामान। तो कह रहा है कि यह सब वेश बदलने का सामान है, साजो सामान है। फाल्स माउस्टेज, कह रहा है कि झूठी मूछें, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, मतलब और बहुत कुछ। नॉट डू यू बिलीव मी, क्या आप तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तो इंट्रोडक्ट करा है म्यूजिंगली, आई डोंट नो। म्यूजिंगली मतलब सोच में डूब कर, मतलब विचार में खोया हुआ। तो इंट्रोडक्ट है विचार में खोया हुआ, करा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। जेट करा कि फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए क्लियर द मडल्ड हेड ऑफ योर। करा कि भगवान के लिए जो है अपने उलझे दिमाग को साफ करो। यहां पर है मडल्ड हेड मतलब उलझा दिमाग। कह रहा है कि फॉर गॉड से भगवान के लिए क्लियर, साफ करो दैट मडल हेड ऑफ योर, अपने उलझे हुए दिमाग को। एंड लेट्स गो, और आओ चले। कह रहा है कि कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में आओ। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारा प्रयोग कर सकता हूं। इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, कह रहा है कि यदि तुम इसको षड्यंत्र पाते हो, यू हैव गॉट मी इन द कार। इसमें कह रहा है कि इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, ये तुम, यहां फ्रेम का मतलब सडन से, यहां जो है फ्रेंड का मतलब जो है सडन से। कह रहा है कि ये तुम इसे षड्यंत्र पाते हो, मतलब तुम्हें लग रहा है कि मैं षड्यंत्र कर रहा हूं, तो यू हैव गॉट मी इन द कार, तो मैं कार में हूं। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास अब भी तुम्हारी बंदूक है। उसका कहने मतलब है तुम्हें लग रहा है कि मैं षड्यंत्र कर रहा हूं, तो तुम गोली चला सकते हो। तो इंट्रोडक्टर कह रहा है कि मे बी यू आर राइट, कह रहा है हो सकता है कि तुम सही हो। जाट कह रहा है कि देन डोंट वेस्ट टाइम, तब समय बर्बाद मत करो। गोस एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, कह रहा है कि गोस जाता है, एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, और हैट को, टोपी को और बैग को वह उठाता है। तो जो इंट्रूडर है कह रहा है कि केयरफुल बॉस, सावधान बॉस, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जिराट कह रहा है कि आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, उसने कहा कि मैंने अपना एक आदमी जो है पोस्टेड कर रखा है, मतलब लगा रखा है ऑन द मेन रोड, मुख्य सड़क पर। ही सेड रिंग अप, वह जो है वह रिंग अप मतलब
वह फोन करेगा या सूचना देगा इफ ही सीज दी पुलिस। कह रहा है कि यदि उसे पुलिस दिखाई देती तो वह जो है वो फोन कर देगा। मैंने मेन सड़क पे एक आदमी लगा रखा है, बट आई डोंट वांट टू लीव। कह रहा है बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, टेलीफोन की घंटी बजती है। कम ऑन, कह रहा है जल्दी करो। दे आर आफ्टर अस, वे हमारे पीछे हैं। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज, कह रहा है कि यहां से होते हुए स्ट्रेट टू द गैरेज, सीधे सीधे गैरेज की तरफ। तो इंट्रूडर घुसपैठिया कह रहा है कि हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। कह रहा है कि किस हाउ डू आई नो, मैं कैसे जानूंगा कि यू आर टेलिंग द ट्रूथ, कि तुम सत्य बोल रहे हो। जिराड कह रहा है कि ओ डोंट बी ए फूल, ओ मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योर सेल्फ, अब स्वयं को देखो। जिराड ओपन्स डोर, जिराड दरवाजा खोलता है एंड स्टेप्स अवे। और एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर से बता दूं, थोड़ा सा गलती हो गई। तो इंट्रूडर कह रहा है कि हाउ डू आई नो, मैं कैसे जानूंगा कि यू आर टेलिंग द ट्रूथ, कि तुम सत्य बोल रहे हो। तो जिराड कह रहा है वो डोंट बी ए फूल, मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योर सेल्फ, कह रहा है तुम स्वयं ही देख लो। जिराड ओपन्स डोर, जिराड दरवाजा खोलता है एंड स्टेप्स अवे, और दूर हट जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड, इंट्रूडर जो होता है लीन्स मैंने झुकना, फॉरवर्ड मैंने आगे की तरफ, आगे की तरफ झुकता है टू इंस्पेक्ट इट, इसका निरीक्षण करने के लिए। विथ इस साइड, और अपना साइड जो है टुवार्ड्स जिराड, जिराड की तरफ करके, मतलब एक तरफ जो है अपना साइड एक तरफ का, एक हाथ की ओर का उस जिराड की तरफ करते हुए वो आगे झुकता है देखने के लिए। बट विद द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन वो अपने रिवॉल्वर को तैयार किए हुए, रेडी किए हुए। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही वो अपना सिर घुमाता है, जिराड गिव्स हिम अ पुश, तो जिराड क्या करता है, गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, उसको अलमारी में धकेल देता है, धक्का मार देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और जो है उसको अलमारी में धक्का मार देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, नॉकिंग आउट मतलब गिरा देना, उसकी रिवॉल्वर को नीचे गिराते हुए, वो उसकी रिवॉल्वर को नीचे गिराते हुए उसे अलमारी में धक्का मार देता है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, कह रहा है कि ही स्लैम्स द डोर, स्लैम माने होता है झटके से बंद करना, वो झटके से दरवाजे को बंद कर देता है, लॉक्स इट, और उस पर ताला लगा देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर उठाता है एंड गोज टू द फोन, और फोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड्स, जहां पर वो खड़ा है, विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, कह रहा है गन को उस अलमारी के दरवाजे की तरफ ताने हुए, मतलब वह जो है रिवॉल्वर उठाकर फोन तक जाता है, और वह जो है उस रिवॉल्वर को उस अलमारी की तरफ ताने हुए जिसमें उसने जो है उस घुसपैठिए को बंद किया था। इंट्रूडर, जो इंट्रूडर है, कह रहा है रैटर्स डोर एंड शाउट, कह रहा है कि दरवाजे को खड़खड़ाता है, चिल्लाता है, कह रहा है कि लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहां से बाहर निकालो। वह कहता है मुझे यहां से बाहर निकालो। तो जिराड अब यहां पर जाकर वो फोन कर रहा है, कह रहा है हेलो, यस स्पीकिंग सॉरी, कह रहा है कि हाँ स्पीकिंग सॉरी, कह रहा है कि सॉरी बोलते हुए, क्षमा मांगते हुए, कह रहा है कि आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। तो इसमें कह रहा है, उसने कहा हेलो, यस, हाँ स्पीकिंग, बोल रहा हूं, सॉरी क्षमा करिए, आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स, प्रॉप्स माने प्रॉप्स में क्या होता है, नाटक सामग्री, कह रहा है मैं आपको नाटक सामग्री नहीं दे सकता इन टाइम, समय से, फॉर रिहर्सल, अभ्यास के लिए। उसने कहा कि मैं आपको समय से नाटक के लिए अभ्यास सामग्री, अभ्यास के लिए नाटक सामग्री नहीं दे सकता। आई हैव हैड स्पॉट ऑफ बदर, स्पॉट ऑफ बदर मतलब एक प्रकार की परेशानी, कह रहा है कि मुझे कुछ परेशानी हो गई है। वो कह रहा है कि यहाँ कुछ, आई हैव ए स्पॉट ऑफ बदर, यहाँ पर कुछ परेशानी हो गई है। कह रहा है कि क्वाइट अमेजिंग, बहुत बड़ी मजेदार, मतलब कह रहा है परेशानी होगी लेकिन बड़ी मजेदार परेशानी हो गई। आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, कह रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आई शैल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, कि मैं इसे जो है अगले नाटक में दे दूंगा। कह रहा है कि मैं सोचता हूं मैं इसे अगले नाटक में दे दूंगा। लिसन, सुनो, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, कह रहा है सुनो, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट, क्या तुम जो है मेरे मित्र सार्जेंट को टू कम अप हियर एट वंस, यहां पर तुरंत आने के लिए कह सकते हो। यहाँ सार्जेंट का मतलब होता है पुलिस अधीक्षक। वह कह रहा है कि सुनो, क्या तुम जो है मेरे मित्र सर्जेंट को यहाँ पर तुरंत आने के लिए कह सकते हो। सर्जेंट मतलब पुलिस अधीक्षक, अर्थात वो उसको गिरफ्तार करना चाहता है। तो वह कहता है कि यू सेल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, तो उधर वाला व्यक्ति से फोन से बात कर रहा है, वह कह रहा है कि यू सेल्फ प्रोबेबली मीन्स संभवतः, कह रहा है कि वह जो है तुम्हें संभवतः कहाँ मिलेंगे, वह तुम्हें इस वक्त पब्लिक बार में मिलेंगे, अर्थात वह तुम्हें जो है शराब घर में मिलेंगे। और इसको लिखा है फ्रेंड्स, इसको ये पूरी जो है ड्रामा कंप्लीट हुआ, इसको लिखा है किसने, डगलस जेम्स ने। तो फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन पूरा जो है मैंने समझाने की कोशिश की, और आशा करता हूं कि पूरा समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।